और जब जब मुसलमानों पे जुल्म सितम इस देश के अंदर होते हो, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे वो भाजपा का दौर हो, चाहे वो आपका दौर हो, लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है इस देश के अंदर आज की तारीख में, तो वो वाहिद नाम जो है असदुद्दीन ओवैसी का है। कांग्रेस से हम सवाल करने लगे तो जो है आप जो है कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो। जब तुम्हें वोट देते हैं हम तो मुसलमान बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे खिलाफ में बोलने लगे तो मुसलमान बुरा हो जाता है। देखिए ये जो जोश है ना मुसलमानों का, ये जोश बढ़वाता है, ये मरवाता है, यही जोश बढ़वाता है साहब। ये जोश सुन तो लीजिए, ये जोश नहीं होगा तो ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को खा जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को बाद में खाएगी, पहले ये सेकुलर पार्टियां खा जाएंगी। 47 से पहले हो चुके जितने जज्बात में मेरे भाई ने बोला, कायदे आजम जिन्ना भी मुसलमानों का लीडर था। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को और जिन्ना साहब को ना मिलाया जाए, कांग्रेस गुमराह ना करे, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है गुमराह कर रहे हैं। आप भाजपा के नैरेटिव में क्यों फंसते बार बार? कांग्रेस से क्या नहीं किया आपके लिए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज जो अचकन पहन के इंग्लैंड से पढ़ के आए, अगर कांग्रेस की सरकारें यूपीए गवर्नमेंट ये जमीन इनको लीज पे ना देती तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट ना होते। मैंने तो पहले ही बता दिया, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, अपना रहनुमा कांग्रेसियों को। चलिए अगली के वोट कांग्रेसियों को दिए और कांग्रेस ने ही हमारी जड़ें खोद दी। फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर आपसे हम फिलहाल दिल्ली में जो इलेक्शन आ रहा है 2025 का, उसको कैसे देखते हैं आप? मतलब अभी आपने संविधान की बात करी, लेकिन अब फिलहाल दिल्ली में आ जाते हैं वापस। देखिए, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या अदर्स पार्टियां हो, उसके अंदर हमारे मुसलमान नुमाइंदे तो होते हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन के बाहर जाके किसी भी वक्त कोई भी पार्टी के अंदर कोई भी मुस्लिम लीडर मुसलमानों की बात अपनी मर्जी से कहने की हिम्मत नहीं जुटाता, क्योंकि उन्हें पार्टी लाइन पर चलना पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज को आज की तारीख में कोई नहीं उठा रहा। और असदुद्दीन ओवैसी हकीकत में असदुद्दीन ओवैसी ही देश के मुसलमानों की जबान, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, अगर कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। लेकिन यही हमारी बदनसीबी है कि हम ही लोग उन्हें कभी बीजेपी का एजेंट बताते रहे हैं, कभी हम किसी और पार्टी का एजेंट बताते हैं। और जब जब मुसलमानों पे जुल्म सितम इस देश के अंदर होते हो, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे वो भाजपा का दौर हो, चाहे वो आपका दौर हो, लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है इस देश के अंदर आज की तारीख में, तो वो वाहिद नाम जो है असदुद्दीन ओवैसी का है। इसके अलावा कोई भी पार्टी लाइन से बाहर जाकर मुसलमानों की बात नहीं करता। तो मुसलमान नकारते क्यों उनको? क्यों नहीं वोट देते उनको? मुसलमान जितने यहाँ पर सभी मुसलमान हैं, मुसलमान पूरे जो है 70-75 साल से जब से देश आजाद हुआ है, सेकुलर पार्टियों के जाल में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपनी क़यादत को नकारता है और पार्टियों के जो है जाकर उनकी जूतियां उठाता है, उनके यहाँ दरियां बिछाता है। असदुद्दीन ओवैसी का अपनी कौम से यही मुतालबा रहता है कि आप अपनी पार्टी, अपना नेता, अपना झंडा कायम करो, चाहे आप किसी और को चुन लो मेरे अलावा, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी सेकुलरिज्म के नाम पर जो है बटी हुई है इस देश के अंदर, इसलिए उन्हें जो है बार बार नकारती है। इतना नकारने के बावजूद भी वो मुसलमानों के इशू पर हमेशा जो है बोलते हैं, और पार्लियामेंट हो चाहे सड़क हो, उनके अलावा इस वक्त देश के अंदर अगर कोई मुसलमानों का हिमायती है तो वो वाहिद नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी है, इसके अलावा और कोई नहीं। 47 से पहले हो चुके जितने जज्बात में मेरे भाई ने बोला, कायदे आजम जिन्ना भी मुसलमानों का लीडर था। कायदे आजम जिन्ना ने बोला पाकिस्तान, मगर ये जिन्ना कौन था पहले मैं बताना चाहूंगा। अंग्रेजों के अंडर में जब पार्लियामेंट बना, इलेक्शन हुआ अंग्रेजों का अधीन, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? भारत से भाजपा आरएसएस के बाप थे, जनक थे ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल से किसके टिकट पे चुनाव लड़े थे? मुस्लिम लीग के टिकट पे चुनाव लड़े थे। आप जानते हैं बात? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाप था भाजपा का, मुस्लिम लीग के साथ मिला, कांग्रेस का दुश्मन था वो। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो चाहे जिन्ना हो, ये सेक्युलरिज्म के दुश्मन थे। मजहब के नाम पे मुसलमानों के जज्बातों को कैच करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एक बार सुनते रहिए,
क्यों बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के टिकट के ऊपर मंत्री बने बंगाल से, क्यों बने? आज वही हो रहा है हिंदुस्तान में। देखिए हम काउंटर जवाब दीजिए उनका, नसीब है उन्होंने कहा है जो हमने सेक्युलरिज्म को हमने ऑप्ट किया था। मौलाना आजाद ने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा मौलाना हुसैन अहमद बदरी साहब, मौलाना आजाद साहब, इन्होंने पाकिस्तान जाना क्यों पसंद नहीं किया, मुझे बता दीजिए। मौलाना हुसैन मदनी अपने जमाने के पाए के बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जामा मस्जिद, ये हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए मजार, ये हमारे बड़ी बड़ी मसाजिद, ये पुकार रही है। सर बात ये है ही नहीं, बात ये है जो उन्होंने कहा है। सेक्युलरिज्म आजमाया, हमने अपनाया सेक्युलरिज्म, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं अपनाया, हम पाकिस्तान नहीं गए, हम हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने ये कहा है कि आज तक कांग्रेस ने या किसी ने भी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई है असदुद्दीन के अलावा। वो काउंटर सवाल दीजिए। आवाज सुनिए। हाँ, बुर्का पहन के एनआरसी सीए में अलका लावा बैठे जाम मस्जिद पे जाके कि मुझे कपड़ों से पहचान लो। प्रियंका गांधी मेरठ जाती है, प्रतापपुर में मैंने लटकाए उनके साथ, मेरठ में घुसने नहीं दे रही होगी। जो पीड़ित परिवार थे, बच्चों को गोलियां लगी थी, मैं गवाऊं चश्मदीद, प्रतापपुर में हमारा कैबिल के रोक के लाठियों से हमारा कार्यकर्ताओं को। मेरे सवाल को जो है सही से समझ नहीं पाए अलीम साहब, अलीम साहब समझ नहीं पाए मेरे सवाल को। मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम लीडरशिप सेकुलर पार्टियों के अंदर जो है मुसलमानों की आवाज को दबाते हैं। वो जो है सेकुलरिज्म के नाम पर जो है कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आप हो या कोई भी पार्टी हो, वो मुसलमानों को जो है पार्टी लाइन से अलग हटके बोलने की जो है इजाजत नहीं देते। और 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ तो जिन्ना साहब ने आजादी से पहले आजादी मांगी थी, आजादी से पहले आजादी मांगी थी। और असदुद्दीन ओवैसी इस देश के संविधान पर शपथ लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इस देश के नागरिक हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 47 में जब संविधान नहीं बना था, उससे पहले वो जो इस देश को छोड़ के चले गए थे। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को और जिन्ना साहब को ना मिलाया जाए, कांग्रेस गुमराह ना करे, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है गुमराह कर रहे हैं। पूरी हो जाए। देखिए ये जो जोश है ना मुसलमानों का, यही जोश बढ़वाता है, ये मरवाता है, यही जोश बढ़वाता है साहब। ये जोश सुन तो लीजिए, ये जोश नहीं होगा तो ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को खा जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को बाद में खाएगी, पहले ये सेकुलर पार्टियां खा जाएंगी। मुसलमान देखिए कांग्रेस क्या कहती है, मेरी बात नहीं भाई, एक मिनट, अरे सेकुलरिज्म की बात देखिए। राहुल गांधी कहते हैं सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, जिसमें माइनॉरिटी भी है, दलित भी है, पिछड़े भी है। कांग्रेस ने अब तक आपके लिए क्या किया, अब मैं बताना चाहूंगा आपको। सच्चर कमेटी किसने बनाई? सच्चर कमेटी लागू क्यों हुई? मुसलमानों के हालात खराब थे, जस्टिस सच्चर ने सच्चर कमेटी बनाई। आपका वक्फ कमीशन किसने बनाया? आपके वक्फ बोर्ड को किसने बचाया? आपका शरीयत का लॉ कैसे चल रहा था? जब इस मुल्क में संविधान था तो यह मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट कैसे बना? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट कैसे बना कि कांग्रेस ने मुसलमानों के हितों को ध्यान रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बनाया, वक्फ कमिश्नर अपॉइंट किए, वक्फ बोर्ड बनाया, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, आपके बच्चों के लिए बेगम हजरत में योजना बनी, आपके बच्चों के लिए स्कूल मदारिस बने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। मैं क्या क्या बताऊं, पूरी रात गुजर जाएगी, मगर कहीं न कहीं मेरे तनवीर जैसे भाई जैसे तो कांग्रेस आ क्यों नहीं रही? भाजपा का चलाया हुआ, संघ का चलाया हुआ नैरेटिव जो है, कहना चाह रहे हैं ये भाजपा से हैं। संघ का चलाया हुआ नैरेटिव है, मुसलमान से फंस जाता है। किसका? मुसलमान क्यों फंसता है? हाँ। मुसलमान ये कहता है कि जी कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। भाई कांग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है बताना जरा। फिर कहते हैं मेरठ मलियाना, भाई दंगे करने वाले संसद में बैठे, जब भी तो दंगे नहीं हो रहे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसने बम फाड़े, अभिनव भारत जो आतंकवादी संगठन है, कर्नल पुरोहित, ये सब संसद में चले गए, जब भी तो दंगे नहीं हो रहे। कांग्रेसी दंगा ही नहीं थे कभी भी, भाजपा ही थे ये जब भी दंगे करते थे। अब नहीं कर रहे क्योंकि खुद संसद में बैठे। तो बार बार ये विधवा विलाप करना, कांग्रेस ने हमें क्या दिया। कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया है, कभी ठंडे मन से सोचिएगा। और कांग्रेस ने आप ही को नहीं, कांग्रेस सबको दिया है। चलिए क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज के दौर में जो है खाली मुसलमानों ही की बात नहीं करते, वो हरिजनों की भी बात करते हैं, दलितों की भी बात करते हैं, गैर मुस्लिमों की भी बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की भी बात करते हैं। अगर किसी पिछड़े वर्ग के किसी भी हिंदू भाई को कोई दिक्कत आती है
तो आप हैदराबाद के अंदर जाकर देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको हर चीज उनको मुहैया कराते हैं। आप कहीं भी जाकर देखिए, उनके पास इतनी धन दौलत है कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं। बाकी वो इस कौम के लिए, जो पिछड़ा समाज है उसके लिए, हिंदू भाइयों के लिए, सभी के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग संसद में ऐसे बैठ गए हैं कि जो भारत देश को तोड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे बहुत उठाए जा रहे हैं। ओवैसी साहब पे एक सवाल, एक मिनट। आप कहते हैं ना कांग्रेस ने क्या दिया। ओवैसी साहब के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कांग्रेस की दी हुई जमीनें हैं जो उनको लीज आगे आइए अब आप 2013 तक सुन लीजिए इनके सवाल। 2013 तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा थे। और उनके जो इंस्टीट्यूट, जिसपे ये कह रहे हैं ना इतना किया मुसलमानों के लिए, इंस्टीट्यूट बनाए, 50 पैसे गज पे लीज पे जमीन कांग्रेस ने दी थी उनके वालिद साहब को, सलाउद्दीन अय्यूबी साहब को। आप क्या ये बात सलाउद्दीन उनको साहब को, इनके वालिद साहब को, क्या ये बात आप जानते? आप भाजपा के नैरेटिव में क्यों फंसते बार बार? कांग्रेस ने क्या नहीं किया आपके लिए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज जो अचकन पहन के इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, अगर कांग्रेस की सरकारें, यूपीए गवर्नमेंट ये जमीनें इनको लीज पे ना देती तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट ना बनते। 2013 तक यूपीए के साथ थे, सरकार का हिस्सा थे वो, उनके वालिद भी कांग्रेस के साथ रहे। तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस इतनी बुरी हो गई तो भैया वो जो इंस्टीट्यूट की जमीनें वापस कर दो हमें। आप ये कहते हो कांग्रेस ने क्या दिया, क्या दिया? क्या कहना है कि मुसलमानों की क़यादत से क्या प्रॉब्लम है? अगर मुसलमान देखिए ऐसा है, क़यादत से कोई ओवैसी मुसलमानों साहब की प्रॉब्लम- के एक मिनट। ओवैसी साहब के वालिद साहब ने लीज पे जमीनें ली होंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ओवैसी साहब के वालिद ने जब लीज पर जमीनें कांग्रेस से ली होंगी तो उस वक्त भी वो एमपी थे, तो जाहिर सी बात है कोई कमजोर आदमी तो थे नहीं। लीज पे जमीन लेने के बाद वो कमजोर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी। उसके बाद उनके साहबजादे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अंदर गैर मुस्लिम कारपोरेटर इस देश के अंदर जीते हुए हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई जगह उनके कारपोरेटर जो है नॉन मुस्लिम जीते हुए हैं। हम किसी भी पार्टी को खामा खां जो है एक तमगा न लगा दें कि वो एक खाली मुसलमानों की पार्टी है। हो सकता है हर इंसान के अपने इख्तलाफात उनसे हो सकते हैं। मैंने मुसलमानों की आवाज उठाने के ऊपर ओवैसी साहब का नाम लिया था। वोट तो मैंने भी आज तक उन्हें नहीं दिया, लेकिन अगर कोई आवाज आज की डेट में हमारी तो उठा किस रहा तरह है, की मोहब्बत है सर ये? जब वोट नहीं डाल रहे हैं, मैं आप ओवैसी दूसरों को साहब कह के रहे लिए हैं। इतना एक शेर और पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इरशाद। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें भी न रहेंगी दास्तानों में। तो ये ओवैसी साहब के लिए है। ओवैसी साहब हमें समझा रहे हैं कि अपनी दास्तानों को समेट लो। अगर तुमने अपनी दास्तानों को नहीं समेटा तो हम लोगों को मिटा दिया जाएगा। जो पॉलिसी, जो देश के अंदर जो है नफरत का माहौल बढ़ाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये देश उसी तरफ जा रहा है। मुसलमानों के लिए जो है वो आवाज उठा रहे हैं, वो इसीलिए उठा रहे हैं कि मुसलमानों आज भी समझ जाओ जो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम सेकुलर पार्टियों के बहकावे में ना आए हुए होते तो बाबरी मस्जिद की शहादत ना हुई होती। चार एक साथ जब चलते जब पांचवा कंधों पे होता है, वरना चार एक साथ नहीं चलते। ये इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अभी ओवैसी साहब यहाँ आ जाए इन्हें नाराजगी हो जाएगी, मुझे अपने साथ नहीं रखा, गाड़ी से उतर के मेरे घर नहीं गए। तो ये मसले हैं। देखिए आपको अगर मुसलमान बनना है तो पहले अपनी शरीयत को पढ़िए, रसूल अल्लाह के किरदार को पढ़िए, सहाबा इकराम को पढ़िए, अपने अंदर वो हम्बलनेस लाइए जो मेरे नबी में थी, अपने अंदर वो इंसानियत लाइए। हर मुसलमान बड़ा आदमी है यहाँ। तो अगर क़यादत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और ये उनके चाहने वाले हैं, तो पहले इस नस्ल को सुधारिए साहब। आपके यहाँ से IAS ऑफिसर क्यों नहीं निकलते? हमारी नस्ल इसलिए नहीं सुधरी कि 60 साल तक हम जो है मुसलमान कांग्रेस को भर भर वोट देते रहे। टोकरियां भर भर के मुसलमानों ने कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट ही नहीं दिया। अब कांग्रेस से हम सवाल करने लगे तो जो है आप जो है कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो। जब तुम्हें वोट देते हैं हम तो मुसलमान बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे खिलाफ में बोलने लगे तो मुसलमान बुरा हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने
मनमोहन सिंह सरकार जो यूपीए 1 बना था उसके अंदर समर्थन दिया था यूपीए 1 को। जब तक जो है यूपीए 1 को उन्होंने समर्थन दिया तो ओवैसी साहब बहुत अच्छे थे। जब ओवैसी साहब ने समर्थन देना बंद कर दिया और अपने कैंडिडेट खड़े करना शुरू कर दिए तो ओवैसी साहब आज कांग्रेस के लिए बुरे हो गए। कांग्रेस की ये दोहरी नीति है, मुसलमानों को अब हजम नहीं होंगी। हमारे लिए तो ये सारी सेकुलर पार्टियां सब एक है, हमें बांटती हैं और हमें काटती हैं। अच्छा, अभी यही अब लास्ट बीजेपी तो दुश्मन है ही हमारी, लेकिन और भी पार्टियां दूध की धुली हुई नहीं है। मुसलमानों का मसला, जज्बात का मसला। हमने बोला आम आदमी से आप लंदन को मना देखते, आप बैरिस्टर नूरुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देते ना। अब आगे आपका पर्सनल स्वार्थ, ये जी लंदन आम आदमी में था। मैंने तो पहले ही बता दिया, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, अपना रहनुमा कांग्रेसियों को। चलिए, अगली के वोट कांग्रेसियों को दिए और कांग्रेस ने ही हमारी जड़ें खोद दी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी इस मुल्क को बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ रहा है। अच्छा, तुम वैसी ना अभी सरकार बनेगी, सत्ता में हमारे साथी होंगे 2014 में।